चीन की दादागिरी पड़ गई ढीली। भारत और अमेरिका अब लड़ेंगे तिब्बत की आज़ादी की लड़ाई। अमेरिकी संसद में पेश किया गया बिल। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीके पोलखोल न्यूज़। तिब्बत को लेकर अब भारत को बड़ी तैयारी करने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि अमेरिका ने हजारों मील दूर से ही चीन पर बड़ा दांव खेल दिया है। जहां एक तरफ चीन और अमेरिका के विदेश मंत्री मुलाकात कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ तिब्बत पर अमेरिकी संसद में सबसे बड़ा फैसला आने जा रहा है। अमेरिका संसद में इस बात पर सहमति बनी है कि तिब्बत को चीन से वो आज़ाद कराएंगे। इसका मतलब ये है कि जो लड़ाई भारत ने तिब्बत के लिए छेड़ी, अब अमेरिका भी उसमें भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा नजर आएगा। आपको बता दें, अमेरिका लोअर हाउस में चीन तिब्बत विवाद पर बिल पास किया गया है। इस बिल का उद्देश्य चीन तिब्बत विवाद को सुलझाने के लिए चीन पर दबाव बनाना है। जल्द ही ये बिल अमेरिका के अपर हाउस में पेश किया जाएगा, जिसका नाम रिजॉल्व हो तिब्बत होगा। कहते हैं इस बिल के द्वारा अमेरिका चीन पर दबाव बनाना चाहता है। चीन और तिब्बत विवाद पर 2010 से कोई बातचीत नहीं हुई है। चीन तिब्बत विवाद बिल को संसद में जिम मैकक्लार्क और माइकल मैककोल ने पेश किया। बिल में चीन के उस दावे को खारिज किया गया है जिसमें चीन तिब्बत को अपना हिस्सा बताता है। जिम मैक ने कहा कि इस बिल के समर्थन में वोट तिब्बत के लोगों के अधिकारों को पहचान देने जैसा होगा, ताकि चीन तिब्बत विवाद में शांतिपूर्ण तरीके से इसका हल निकाला जा सके। अभी भी बातचीत से विवाद का हल किया जा सकता है, लेकिन समय तेजी से गुजर रहा है। चीन और तिब्बत के बीच विवाद वर्षों पुराना है। चीन का दावा है कि 13वीं शताब्दी में तिब्बत चीन का हिस्सा रहा है, इसलिए तिब्बत पर उसका अधिकार है। वहीं तिब्बत इस दावे के अनुसार 1912 में तिब्बत के 13वें धर्मगुरु दलाई लामा ने तिब्बत को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। तब से तिब्बत अपने आप को स्वतंत्र मानता है। भारत और चीन के विवाद में एक वजह यह भी है दलाई लामा को भारत का शरण देना। दलाई लामा 1959 में सैनिक के वेश में भारत आ गए थे। तब से अब तक तिब्बत की आज़ादी की लड़ाई दलाई लामा द्वारा यहीं रहकर लड़ी जा रही है, जिसमें भारत भी उनके साथ खड़ा रहता है। भारत में तिब्बत की निर्वाचित सरकार का चुनाव भी होता है। चुनाव में दुनिया भर के तिब्बती शरणार्थी वोटिंग करने आते हैं। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डीके पोलखोल न्यूज़। तब तक के लिए नमस्कार।